First of all, happy Republic Day to everyone. And we are lucky we are independence and हम लोग इंडिपेंडेंस कंट्री में लिविंग ऑफ लाइफ कर रहे हैं। हमको लाइफ में बहुत सारा ऐसा चीज मिल जाता है जिसका वैल्यू हम कदर ही नहीं कर पाते हैं। जो ग्रेट लीडर हमको इंडिपेंडेंस ला के दिए हैं उनका लाइफ कुर्बान कर दिए हैं और ओनली इंडिपेंडेंस लाने के लिए, बट सेम चीज ऑलरेडी हम लोग को मिल चुका है, बट हम उसका वैल्यू नहीं कर पाते हैं। ऐसा बहुत सारा चीज हमको लाइफ में मिल जाता है जिसका वैल्यू ही नहीं कर पाते हैं, तो उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। सो इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग फाइनेंस के लिए और चीज कितना इम्पोर्टेंस है लाइफ में। फाइनेंस के लिए तो हम वर्क एक्टिविटी कर रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, सारा चीज पाना चाहते हैं, बट क्या चीज हमको मिल जाता है वो चीज को हम समझ नहीं पाते हैं। एंड उसी को समझना एंड ग्रेटिट्यूड को फील करना एक इम्पोर्टेंस पार्ट है सक्सेस सिस्टम का। तो आज उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऐसा क्या 10 चीजें हमको मिल जाता है बट उसका हम वैल्यू नहीं कर पाते हैं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्या है ऐसे 10 चीजें हैं वो हमारे पास होता है तो हम उसका वैल्यू नहीं कर पाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिपेंडेंस। पहला चीज है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस हमको ऑलरेडी मिल चुका है बट उसका हम कभी वैल्यू नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमने डिपेंडेंसी को देखा नहीं है। डिपेंडेंसी लिविंग ऑफ लाइफ करना कितना डिफिकल्टीज है और चीज हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमने डिपेंडेंसी को देखा नहीं है। हमने ऑलरेडी इंडिपेंडेंस कंट्री में हमने बर्थ किया है, इंडिपेंडेंस देखा है हमने, एंड उसी को समझना एंड उसी को बी ऑन द ग्रेटिट्यूड करना बहुत इंपॉर्टेंस है लाइफ में। नेक्स्ट पॉइंट एनवायरमेंट। यस, नेक्स्ट चीज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा लाइफ का। हम ऑक्सीजन आसानी से हम मिल जाता है बट वो चीज को हम समझ नहीं पाते हैं, कभी ग्रेटिट्यूड भी फील नहीं कर पाते। आपने कोविड देखा है, अभी अभी कुछ दिनों के पहले कोविड गया था, सारा चीज स्टॉप हो चुका था, एक वायरस ने दुनिया को रोक चुका था, बट हमको क्या चीज मिल जाता है, व्हाट वी आर गेटिंग अबाउट इन आवर लाइफ। बहुत सारा लोग मर गए, बहुत सारा चीजें बदल गया, बहुत सारा थिंग्स इट इज हैपनिंग। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, बट जिसका हम वैल्यू ही नहीं कर पाते हैं, कदर ही नहीं कर पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं, कभी ग्रेटिट्यूड उसके बारे में फील नहीं कर पाते हैं। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्या चीज हमको मिल रहा है, दैट इज द थिंग्स अबाउट द टुडे सेशंस, टुडे लर्निंग। हम हमेशा दुखी रहते हैं, क्या चीज मेरे पास नहीं है, क्या चीज मेरे को नहीं मिल रहा है, बट हमको मिल क्या रहा है और चीज को बारे में भी हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट खुशी तो हो सकते हैं, मोमेंट ऑफ टाइम फील तो कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सपोर्टिंग अदर्स। जब हमें किसी का सपोर्ट मिल जाता है, इजीली जो मिल जाता है, हम उसका वैल्यू नहीं कर पाते हैं। यस, सपोर्टिंग अदर्स। सपोज कोई हम जर्नी कर रहे हैं, एक बस में हम जा रहे हैं एंड बस में बहुत सारा लोगेज लेके, आप कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, किधर जाना चाहते हैं, आपने बहुत सारा लोगेज लेके जा रहे हैं एंड बस में एक प्लेस से अनदर प्लेस को आप सफर कर रहे हैं, बट उसको चार्ज कर रहा है आपसे 200 रुपीज, 300 रुपीज, बट उसके लिए भी हम उसके साथ आर्गूमेंट लगने लग जाते हैं। क्या आपने फील किया है, अगर वो चीज को, लोगेज को, सारा चीज को क्या आप खुद पकड़ के आप हाफ किलोमीटर भी वॉक कर सकते हैं, क्या 1 किलोमीटर वॉक कर सकते हैं, इट विल बी, आपने पता ही नहीं कर पाएंगे हाउ मच दे आर हेल्पिंग टू अस। उन्होंने हमको कितना हेल्प कर रहे हैं और उसके लिए भी हम ग्रेटिट्यूड नहीं कर पाते हैं, रादर देन उनके साथ हम आर्गूमेंट करने लग जाते हैं, इतना ज़्यादा क्यों करते हैं, इतना एक्सपेंस क्यों करते हैं, और बहुत सारा चीज़ें हम करते रहते हैं। ऑलवेज ग्रेटिट्यूड के साथ उस चीज़ को करें, जब भी हम उसको मनी पे कर रहे हैं थैंक यू करके एटलीस्ट करें, हमको इतना सपोर्ट मिल रहा है। और सारा चीज कहने का एक ही मतलब है, हम खुद को समझ पाए एंड खुद को वी आर फील हैप्पी टू आवरसेल्फ, और चीज को आप फॉलो करना शुरू करें, देखेंगे हाउ मच इंप्रूवमेंट यू विल बी गेट इन योर लाइफ। पॉइंट नंबर 4 हेल्दी। जब हमारा हेल्थ अच्छा होता है तो हम उसका वैल्यू नहीं कर पाते हैं। यस, हेल्थ एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है हमारे लाइफ का, हेल्थ को हम कदर ही नहीं करते हैं लाइफ में। हम जब कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं हेल्थ को लेकर, तब हमको पता चलता है हेल्थ का वैल्यू क्या होता है। आप कितना भी अर्न करें, कितना भी कुछ करें, सारा चीज हेल्थ के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है। उसके लिए खुद को हेल्दी रहना, हेल्दी फूड लेना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट
पार्ट रहता है हमारा लाइफ का, बट उस चीज़ को हम कदर ही नहीं कर पाते हैं। जब आप हेल्दी रहते हैं उसका वैल्यू हम समझ ही नहीं पाते हैं। जब आप हेल्थ का चैलेंजेस आता है तब हम उसको केयर करना शुरू कर देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करते हैं। जब हेल्थ ठीक हो जाता है फिर हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। पॉइंट नंबर 5, फैमिली। जब हम फैमिली के साथ होते हैं तो हम उसका वैल्यू नहीं कर पाते हैं। यस, फैमिली एक इम्पोर्टेंस पार्ट रहता है। अगर सारा चीज़ सही चलता है तो हम उसका वैल्यू नहीं कर पाते हैं। हम एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे से अननेसेसरी एक्टिविटी करते रहते हैं। बट फैमिली का एक इम्पोर्टेंस रोल रहता है, ठीक है। अगर आपका फैमिली सारा चीज़ सही चल रहा होगा तो वो चीज़ समझ में नहीं आता है। अगर हेल्थ फैमिली का अगर किसी का भी हेल्थ प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो आप कभी भी चैन से बैठ नहीं पाएंगे। हमेशा आपका माइंड में डिस्ट्रैक्शन रहेगा, हमेशा आप डिप्रेशन में रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें रहता है। बट उस चीज़ को हम समझ नहीं पाते हैं उसका वैल्यू क्या है। ऑलवेज बी ऑन द ग्रैटिट्यूड कि वी आर हैप्पी फैमिली। अब जिनको भी फैमिली मान लेते हैं, दैट इज द थिंग्स इट इज हैपनिंग विद अस। हमेशा उनके साथ भी ग्रैटिट्यूड करना बहुत इंपॉर्टेंस रहता है हमारा लाइफ में। फर्स्ट चीज उसमें खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, एंड यू विल बी गेटिंग द लॉट ऑफ रिजल्ट अबाउट इन योर लाइफ। पॉइंट नंबर 6, सराउंडिंग एनवायरनमेंट। सराउंडिंग एनवायरनमेंट हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये सराउंडिंग एनवायरनमेंट हमारा लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, अदा करता है। उसके लिए एक चीज़ बताया जाता है, आप जिस तरह का पर्सन बनना चाहते हैं उस तरह का सराउंडिंग एनवायरनमेंट में रहना शुरू करें, आप उस तरह का पर्सन बन ही जाएंगे लाइफ में। एंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट में अगर कुछ भी चीज़ें होता है, आपका माइंड में वो चीज़ स्ट्राइक करने लगेगा, उसी के बारे में आप सोचने लगेंगे। अगर सोचना नहीं भी चाहते हैं तो थॉट्स आपका माइंड में आ जाएगा। तो कुछ अगर इंसिडेंट हो जाता है तो सेम चीज़ हमेशा हमारा माइंड स्ट्राइक करते रहता है। अगर हमारा सराउंडिंग एनवायरनमेंट कितना हमको रोल प्ले करता है, कितना सही चीज़ भी करने में हेल्प होता है, बट वो चीज़ को हम समझ नहीं पाते हैं। पॉइंट नंबर 7, फूड। हम खाना जब हमको मिल जाता है उसका वैल्यू हम नहीं कर पाते हैं। जब आप भूखा रहेंगे, जब आपको खाना नहीं मिलेगा तब आपको पता चलता है, हमको पता चलता है फूड का वैल्यू क्या रहता है हमारा लाइफ में। तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। एंड फूड पाने के लिए कितना प्रोसेस रहता है, कहाँ से आता है, बट वो चीज़ को हम ग्रेटिट्यूड नहीं कर पाते हैं, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। अगर कुछ चीज़ें खरीदने के लिए जाते हैं तो तब भी वहाँ पे भी हम वो चीज़ को ग्रेटिट्यूड फील नहीं कर पाते हैं। एक प्रोसेस रहता है बट सेम प्रोसेस को हम समझ नहीं पाते हैं। पॉइंट नंबर 8, रेस्ट। यस, रेस्ट एक इम्पोर्टेंस पार्ट है हमारा लाइफ में, ठीक है। भगवान ने बनाया है, दिन बनाए हैं, रात बनाए हैं, रात को हम रेस्ट लेते हैं। बट एक दिन अगर आप रेस्ट नहीं लेंगे तो आपको पता चलेगा कितना इम्पोर्टेंस है रेस्ट का। हम जो कहते हैं, ठीक है, हमेशा लेस सोने का, सोना भी एक सक्सेस का पार्ट है। जब आप हेल्दीनेस का एक पार्ट है, तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जब रेस्ट ले जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, तब उसका वैल्यू हम समझ नहीं पाते हैं, कभी उस चीज़ को ग्रैटिट्यूड नहीं कर पाते हैं। तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। हमको लाइफ में क्या चीज़ मिल रहा है बट उसका वैल्यू हम कितना करते हैं लाइफ में, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। पॉइंट नंबर 9, वाटर। वाटर एक इम्पोर्टेंस पार्ट है हमारा लाइफ में। और चीज़ आसानी से मिल जाता है, उसके लिए उसका वैल्यू को हम कदर नहीं कर पाते हैं। बट बिना वाटर के हम लिविंग ऑफ लाइफ भी नहीं कर सकते हैं। बट जब हमको वाटर मिल जाता है उस चीज़ को हम ग्रैटिट्यूड नहीं कर पाते हैं। सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट द लाइफ बियॉन्ड द ग्रैटिट्यूड। पॉइंट नंबर 10, लाइफस्टाइल। यस, नंबर 10 लाइफस्टाइल। आज हम जिस तरह का लाइफस्टाइल जी रहे हैं, पहले जमाने में एक किंग भी इस तरह का लाइफस्टाइल नहीं मिल पाता था। आज लग्जूरियस लाइफस्टाइल हो चुका है, हर सारा चीज हमको आसानी से मिल रहा है। बट वो चीज़ को हम कभी समझ नहीं पाते हैं, और चीज़ को कभी हम वैल्यू कर नहीं पाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इट विल बी इंटरनेट का ज़माना आ चुका है, सारा चीज़ एक दूसरे से कहाँ पे भी रहेंगे। एंड एक दूसरे प्लेस को जाना है तो आसानी से विद इन द लेस पीरियड ऑफ टाइम में हम जा पा रहे हैं। तो दैट इज द लॉर्ड, बहुत सारी चीज़ें हमको आसानी से मिल रहा है, चिप में मिल रहा है, एंड हम उस चीज़ को हमको मिल भी पा रहा है। बट फिर भी हम उसी को लेके कभी भी ग्रैटिट्यूड फील नहीं कर पाते हैं, एंड उसका वैल्यू हम समझ ही नहीं पाते हैं लाइफ में। अगर इतना सा चीज़ समझने लगे एंड उसी का वैल्यू करने लगे, डेफिनेटली वंडरफुल इट इज हैपनिंग। फर्स्ट थिंग, उसमें आपका हैप्पीनेस रहेगा, ग्रैटिट्यूड आपका बढ़ने लगेगा।
आप लाइफ में ग्रो करने लगेंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलने लगेगा। दैट इज द इम्पोर्टेंस अबाउट द ग्रैटिट्यूड, इम्पोर्टेंस अबाउट द हैप्पीनेस एंड इम्पोर्टेंस अबाउट द अचीवमेंट अबाउट इन लाइफ। हम तो हमेशा सोचते रहते हैं हमको लाइफ में क्या चीज़ नहीं मिल रहा है, मेरे पास क्या चीज़ नहीं है, बट वो चीज़ को हम देख नहीं पाते हैं क्या चीज़ मेरे पास है, क्या चीज़ मेरे को मिल रहा है, उसी को लेके मैं कितना हैप्पीनेस फील कर रहा हूँ। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। कुछ लीडर्स उनका जिंदगी लाइफ दे दिए हैं ओनली इंडिपेंडेंस लाने के लिए, बट हम तो ऑलरेडी इंडिपेंडेंस है। फॉलो द सिंपल थिंग्स, गेट सक्सेस इन योर लाइफ। थैंक यू, अल्लाह, my respect to everyone। Thank you.